हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज देखते हैं हम लोग नंबर सिस्टम का एक नया टॉपिक जिसका नाम है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यूनिट डिजिट के हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को आसानी से बना सकते हैं। यूनिट डिजिट भी पूछ लेता है कि किसी किसी क्वेश्चन में पूछ लेता है बड़ा बड़ा संख्या देके कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन को आज बनाने के लिए देखेंगे लो। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट डिजिट होता क्या है। यूनिट डिजिट होता क्या है, इकाई अंक होता क्या है। तो इकाई अंक होता क्या है, तो किसी भी संख्या के लास्ट के अंक को इकाई अंक बोला जाता है। तो बड़ा बड़ा संख्या दे दिया, उसका मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया और बोलेगा इसका इकाई अंक क्या है। क्वेश्चन ऐसे ही देता है। जैसे में यूनिट डिजिट क्या होता है, ये पहले देख लेते हैं लोग कि किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट को इकाई अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लास्ट डिजिट, इसको इकाई अंक बोलते हैं। इंग्लिश में यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो हम लोग समझ लिए जो कि यूनिट डिजिट क्या है। तो यूनिट डिजिट का यूज़ कैसे होता है। तो यूनिट डिजिट का यूज़ होता है जैसे बड़ा बड़ा संख्या दे दिया, जैसे 342 इंटू 432 924, इतना बड़ा संख्या दे दिया। अब पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इतना बड़ा संख्या को मल्टीप्लाई करने में कुछ तो टाइम लगेगा। अब उस टाइम को बचाने के लिए ये यूनिट डिजिट सीखा जाता है कि यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। तो ये देखिए, इसका इकाई अंक क्या है, 2 ले लेंगे। इसका इकाई अंक क्या है, 2 ले लेंगे। इसका इकाई अंक क्या है, 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई करने में तो टाइम नहीं लगेगा। जैसे 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब 16 का यूनिट डिजिट तो हम लोगों को पता चल गया, इसका इकाई अंक क्या है, 6। तो इतना बड़ा संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके, तो कम से कम 2-4 मिनट लग ही जाएगा। लेकिन इस टाइप से अगर यूनिट डिजिट निकालेंगे तो 5-10 सेकेंड में निकल जाएगा। तो इसीलिए यूनिट डिजिट सीखा जाता है कि बड़े बड़े संख्या को हम मल्टीप्लाई करके जल्दी से उसका यूनिट डिजिट निकाल दे। बहुत सारे एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है कि ये 49 के पावर 9, इसका यूनिट डिजिट निकालिए। तो आप इसको 9 बार लिखेंगे और 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका भी ट्रिक है। जैसे इतना बड़ा संख्या दे दिया 10, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। इसको तो 10 से 15 मिनट लग जाएगा, फिर भी सही आएगा कि गलत आएगा ये भी पता नहीं है। तो इसीलिए इन सब क्वेश्चन को बनाने के लिए यूनिट डिजिट सीखना जरूरी है। तो आइए देखते हैं लोग इन सब क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। इसके लिए भी एक तरीका है बनाने का, उस तरीका को सीखते हैं लोग। असरस्ट मिटाने वाला क्या होगा, अब देखते हैं लोग वो तरीका जिससे कैसे बनाया जाता है। तो एक ये नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट है कि 3 4 3 8, यहाँ पे ए लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। अगर यहाँ पे 1 5 6 रह रहा है, 1 या 5 या 6 रहेगा, यहाँ का पावर कुछ भी हो सकता है, कितना हो बड़ा पावर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंक या 1 रहेगा या 5 रहेगा या 6 रहेगा, तो वो यूनिट डिजिट उस संख्या का सेम होगा। मतलब कि यहाँ पे इसके इकाई अंक पे 1 5, इकाई अंक पे 1 5 6 रहे तो उसका इकाई अंक सेम होता है। किसी भी संख्या के इतना बड़ा दे दिया, पावर भी दे दिया, और यहाँ पे ए लिखे हैं कि यहाँ पे कोई भी डिजिट हो सकता है। जैसे 1 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 में से 1 5 और 6 रहेगा,
तो 1, 5 और 6 रहेगा, तो उसका यूनिट डिजिट ये कितना भी बड़ा हो ये 1 का 1 ही होगा। कितना भी बड़ा पावर हो तो 1 का 1 ही होगा। 5 हो यहाँ पे अगर एक ही जगह पे, तो कितना भी बड़ा पावर हो तो 5 ही होगा इसका यूनिट डिजिट। कैसे? तो 1 को कितना बार भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को कितना बार भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 ही होगा। ठीक है, तो पावर से पावर लिखा है कि इसको इतना बार मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को कितना हो बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब 5, तो यहाँ पे अगर 5 रह रहा है तो 5 क्यों सेम आता है, कैसे सेम आता है, तो उसको देखिए 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा फिर 5 आ जाएगा 225, तो वहीं 5 में 5 से करेंगे तो 5 में आएगा। 5 में कितना हो बार करेंगे तो उसके लास्ट में 5 ही आएगा। तो इसीलिए 5 अगर 1 यूनिट डिजिट इकाई अंक पे रह रहा है तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना हो पावर में हो तो वो 5 ही होगा। और उसके बाद 6 देखते हैं, यहाँ पे अगर 6 रह रहा है तो 6 को कितना बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लास्ट 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, फिर उसका इकाई अंक 6 हो जाएगा, फिर अगले 6 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 36 आ जाएगा। इसीलिए अगर इकाई अंक पे 1 5 6 रह रहा है तो उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करने पे वहीं आ जाता है, सेम आ जाता है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, फिर इसका यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। तो इसीलिए ये 3 अंक जो होते हैं अगर इकाई अंक पे रहें तो उनका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे a है, इसका भी पावर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पावर। पावर से मतलब अभी नहीं है क्योंकि इकाई अंक को बता दे रहे हैं कि कब कब कांस्टेंट रहता है इकाई अंक। ठीक है, तो यह पावर से अभी मतलब नहीं है, आगे चल के पावर का मतलब पता चलेगा कि कितना हो बड़ा पावर हो उसको तोड़ के कैसे हम इकाई अंक पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। इसके जगह पे अगर 2 रहता है, 3 रहता है, 7 रहता है, 8 रहता है, 2 3 7 8 रहता है, तब यूनिट डिजिट चेंज होगा, तब यूनिट डिजिट चेंज होगा। अगर ये रहता है तो नहीं होगा, अगर ये सब रहता है तो चेंज होगा। 4 रहता है तो चेंज होगा, इसमें इकाई अंक चेंज होगा। इस सिचुएशन में इकाई अंक चेंज होगा और इस सिचुएशन में इकाई अंक चेंज नहीं होगा। अगर इसके जगह पे a के जगह पे 2 रहता है और 2 का पावर ई सब है तो इकाई अंक चेंज हो सकता है, लेकिन इस a के जगह पे 1 5 6 में से कोई भी एक रहता है तो उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं लोग इस पावर को कैसे तोड़ के यूनिट डिजिट निकालेंगे लोग। तो ये हो गया 49, 49 का पावर 9, तो 49 का पावर 9 हो गया, तो 49 को 9 बार लिखेंगे हम, तो 49 को 9 बार लिखेंगे तो हमको इकाई अंक से मतलब है, तो इकाई अंक 9 बार अगर लिख देते हैं 3 4 5 6 6 7 8 9, 9 बार तो लिख दिए, 9 बार था तो लिखना कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए हम। लेकिन जब 90 बार हो जाए, 90 बार हो जाए तो अगर यहाँ पे 0 हो जाए, 90 बार हो जाए तो हम 9 को 90 बार थोड़ी लिखेंगे, 9 को 90 बार लिखने में बहुत टाइम भी लग जाएगा और मल्टीप्लाई करने में भी टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए भी एक तरीका है, एक ट्रिक है कि 90 को 4 से डिवाइड कर देंगे। अब 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, तो 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, अगर किसी भी संख्या के इसके पावर में 1 है, ठीक है, तो इसका इकाई अंक 2 आ गया, इसके पावर में 2 है तो इसका इकाई अंक 4 आ गया, इसके पावर में 3 है तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। उसके बाद इसके 2 के पावर 4। अब इसके इकाई अंक क्या आएगा, 8 2 जा 60, इसके इकाई अंक में 6 आ गया। उसके बाद देखते हैं ना 2 के पावर 5, तो 62 जा 32। अब 2 के पावर 5 आ गया, तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। तो 32 के इकाई अंक पे क्या आ गया, 2 आ गया, 3 को मिटा देंगे, 2 आ गया। अब फिर 2 के पावर 6 आ गया, 2 के पावर 6 आ गया, तो 2 के पावर 6 को यहाँ पे 32 आया था, 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 32 इंटू 2 4 6 34 64 64 आ गया। तो 64 का इकाई अंक क्या हो गया, 4। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 के पावर 7, 64 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 64 को, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या आ गया इकाई अंक, 8। तो देखिए आप लोग, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, ये यहाँ का मिटा देते हैं, यहाँ पे 8 आया इकाई अंक, 2 4 8, यहाँ पे 6, 2 4 8 6, फिर यहाँ से 2 4 8, इसके 2 के पावर 8 आ जाएगा, तो इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। मतलब 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 6 आ जाएगा। तो इसमें क्या दिख रहा है कॉमन, कि रिपीट कर रहा है, 2 4 8 6 2 4 8 6, 4 4 के बाद 4 गो, 4 अंक के बाद ये रिपीट करने लग रहा है, 4 अंक के बाद ये फिर रिपीट करने लग रहा है, 2 4 8 6, फिर यहाँ से 2 4 8 6। इसको आगे और बढ़ाएंगे तो ये फिर 4 अंक के बाद रिपीट करेगा, फिर वही रिपीट करेगा। इसीलिए इसको 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये 90 को 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 90 है, इसको मिटा देते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 90 को 4 से, 4 2 जा 8 1, 4 2 जा 8, बचा 2, रिमाइंडर क्या बचा, 2। तो अब जो रिमाइंडर बचता है हमारे पास, अगर 4 से किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे देखते हैं, 4 से किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा और 0 बचेगा, मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब जब रिमाइंडर 1 होगा तो उसको, उस संख्या को, इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे, 2, 90 है, ठीक है। अब इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पे डिवाइड किए हैं लोग 4 से, तो 9 का पावर 2, यूनिट डिजिट से ही मतलब है ना। तो 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का पावर 2 का मतलब है 9 इंटू 9, 9 को 2 बार लिख देंगे, ठीक है। और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 81 आ गया, इसका यूनिट डिजिट 1 आ गया, ठीक है। तो यही ये 2 आया तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए, 3 आएगा तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट निकल गया। अब किसी संख्या का पूरा पूरा जो डिवाइड हो जा रहा है, जैसे यहाँ पे है 50 के पावर 8, 50 के पावर 8, तो यहाँ पे 0 है, 0 भी रहेगा तो 0 का कितना हो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को कितना हो बड़ा संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 हो ही जाता है। तो यहाँ पे 0 भी एक रहेगा कि 0 का भी यूनिट, अगर इकाई अंक 0 रह रहा है तो वो भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इकाई अंक पे अगर 0 रह रहा है तो वो भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, ठीक है। 1 5 6 0 इकाई अंक पे अगर रहा है तो वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे 0 50 के पावर 8 हो गया, तो इसका तो इकाई अंक 0 आ ही जाएगा, क्योंकि कितना हो बार 0 को मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही आएगा, कितना हो बड़ा संख्या से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आएगा। तो ये 0 वाला तो कॉन्सेप्ट हटाओ, पहले 52 के पावर 8 लिख दिए। तो अब 8 जब आ जाएगा तो ये तो 4 से कट जाएगा,
इसका 0 रिमाइंडर बचेगा। तो जब 0 रिमाइंडर बचेगा तो पावर में 4 लिखेंगे, ठीक है। जब 1 रिमाइंडर बचेगा तो पावर में 1 लिखेंगे। 2 रिमाइंडर बचेगा तो पावर में 2 लिखेंगे। 3 रिमाइंडर बचेगा तो पावर में 3 लिखेंगे। और जब 0 रिमाइंडर बचेगा तो पावर में क्या लिखेंगे? 4। 4 से डिवाइड करने पे यही ना 4 को हो सकता है पॉसिबिलिटी, या तो 1 रिमाइंडर बचे, या तो 2 बचे, या तो 3, या तो पूरा पूरा कट जाए। तो यही 4 पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो पावर अगर रिमाइंडर 1 बचे तो पावर 1, रिमाइंडर 2 बचे तो पावर 2, रिमाइंडर 3 बचे तो पावर 3, रिमाइंडर नहीं बचे तो पावर 4, ठीक है। तो इसको बनाते हैं लो, ये कैसे बनता है? इसको 8 से डिवाइड करेंगे लो तो 4 से डिवाइड करेंगे लो, इसको 8 को 4 से डिवाइड करेंगे लो तो 4 2 जा 8, पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है यहाँ पे। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे लो तो 4 2 जा 8, कट गया। रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो 0 रिमाइंडर पे क्या पावर में रखेंगे? 4। तो 2 के पावर 4 रख देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 1 डिजिट है तो इसका इकाई अंक 4 ही हुआ। 4 2 जा 8, इसमें भी 1 डिजिट है तो इकाई अंक 8। 8 2 जा 60, 16 हो गया। तो 16 का इकाई अंक क्या हो गया? 6, ठीक है। अब 8 को हम 4 बार में मल्टीप्लाई करके इकाई अंक निकाल लिए। तो 8 को 52 को 8 बार मल्टीप्लाई करने में कुछ तो टाइम लगता, तो उसको बचाने के लिए ये तरीका हम लोग सीख लिए लो, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट डिजिट का पावर, कि कितना भी बड़ा संख्या को आप यूनिट डिजिट का यूज़ करके उस संख्या के इकाई अंक को पता कर सकते हैं। कि जैसे बड़ा बड़ा संख्या दे दिया, बहुत बड़ा बड़ा, और उसको बोलेगा कि इसका गुणनफल, इसका मल्टीप्लाई क्या है, इसका मल्टीप्लाई क्या है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हम बोल रहे हैं, 9 6 7 8 5 2 7 इंटू 3 2 4 8 9 2 दे दिया। अब इतना बड़ा संख्या को हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो कुछ तो टाइम लगेगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम यूनिट डिजिट लगाएंगे। इसमें का इकाई अंक क्या है? 7 इंटू इसमें का इकाई अंक क्या है? 2। 7 2 जा 14, इकाई अंक क्या आ गया? 4। अब 4 ऑप्शन में देखेंगे, जिसके इकाई अंक पे 4 होगा वो हो जाएगा आंसर। तो यूनिट डिजिट का यूज़ करके हम बड़ा से बड़ा संख्या को, अगर यहाँ पे प्लस रह रहा है, यहाँ पे प्लस रह रहा है, 7 लेंगे और यहाँ से 2 लेंगे, ऐड कर देंगे। 7 और 2 कितना होता है? 9। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 9। तो इस टाइप से हम यूनिट डिजिट को बना सकते हैं। और बड़ा संख्या जैसे हो गया, हम अब पावर में बनाने वाला बता रहे हैं कि बड़ा बड़ा पावर होता है, उसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे कितना बड़ा संख्या को हम सॉल्व कर देते हैं यूनिट डिजिट के हेल्प से, और पता कर लेते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। सीधे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। बड़ा संख्या एक इस टाइप का होता है, 42 के पावर 9 इंटू 52 के पावर 7 इंटू 32 के पावर 8 इंटू 92 के पावर 9। अब इतना बड़ा संख्या को हम सॉल्व करेंगे, कितना टाइम लगेगा ये किसी को नहीं पता है। लेकिन यूनिट डिजिट से हम लोग क्वेश्चन में पूछ दिया इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो इसका यूनिट डिजिट निकालते निकालते कितना टाइम लग जाएगा, पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसका यूनिट डिजिट सही नहीं निकलेगा। तो इसका एक तरीका है, इसका 2 लेंगे, 2 के पावर इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 2 का देखे थे लोग कि ये 4 4 के बाद रिपीट कर रहा है, 2 4 8 6 2 4 8 6, इसीलिए 4 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं लोग। तो इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। जब 1 बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है,
रिमाइंडर 1 बच रहा है तो पावर क्या लिखेंगे 1, तो रिमाइंडर 1 बच रहा है तो 2 के पावर 1 इंटू यहाँ पे 2 है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3। तो जब रिमाइंडर 3 बच रहा है तो पावर क्या होगा 3, 2 के पावर 3 इंटू यहाँ पे 8 है तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा, तो जिसका 0 रिमाइंडर बचेगा उसका पावर क्या होगा 4, तो 2 का पावर 4 इंटू यहाँ पे भी 2 आ गया यूनिट में, पहला है इकाई अंक पे 9 है तो इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा तो पावर 1। अब ये आ गया, इसका यूनिट क्या होगा 2 इंटू 2 2 जा 4, 4 3 जा 8 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना हो गया 16, 16 हो गया इंटू 2 के पावर 1 2। अब इसका हम लोग निकालना है तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ गया। इसका इकाई अंक क्या है 6 है, इसका इकाई अंक क्या है 2 है, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, इकाई अंक क्या आ गया 2, क्या आ गया इसका इकाई अंक 2। अब इतना बड़ा संख्या का यूनिट डिजिट निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इस तरीका से इस टाइप से हम लोग यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट 2 आएगा। ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये हम क्यों ये 8 से यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं वो भी तो बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 4 बार में रिपीट हो रहा है, तो 4 बार में रिपीट हो जा रहा है। अगर देखिए 1 2 3 4 बार में ये अगर 4 आया, 4 बार में ये रिपीट हो गया तो इसके बाद 2 आएगा। 8 को हम 2 के पावर 8 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका पावर आ जा रहा है 0, रिमाइंडर आ जा रहा है तो इसके पावर में 4 रख देंगे तो 4 के पावर 4, 2 के पावर 4 के यूनिट डिजिट क्या होता है 6 होता है। यहाँ पे देखे थे लो ना 2 के पावर 4 का यूनिट डिजिट 6 आ जा रहा है, ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो 2 के पावर 10 है, 2 के पावर 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 कट जाएगा, बचेगा 2 के पावर 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 के पावर 2 का 4, रिमाइंडर बच रहा है 2 तो यूनिट डिजिट आ गया 4। तो इससे हम सही नहीं हो रहा है ये, अगर 2 को हम 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 60, 16 2 जा 32, 32 2 जा 32, 2 जा 4 6, उसके बाद 64 2 जा 8 12, उसके बाद ये 128 2 जा 64 5 2, उसके बाद ये आ गया 2 5 2 जा 10 एक 11, 2 2 जा 4 एक 5, फिर उसके बाद ये आ गया 2 2 जा 4 2 5 2 जा 10। इतना हम किए तो इसके लास्ट में जो 4 आया वो हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करके 2 के पावर 2, 2 2 जा 4 यहाँ पे ला दिए। 2 सेकंड का काम इतना देर करेंगे तो एग्ज़ाम में पास नहीं होंगे कभी, ठीक है। तो इसीलिए इसको छोड़ के ये वाला यूज़ करके यूनिट डिजिट निकाल के चल देंगे, ठीक है। अब देखते हैं लोग इसके आगे वाले कैसे बनाया जाता है। अब क्वेश्चन का टाइप बदल जाए, अब एक दूसरा टाइप देखते हैं। ऐसे ऐसे करते करते कितना हूँ तक चला जाए, 99 तक चला जाए।
ये डॉट डॉट का मतलब होता है कि इसके आगे भी है, ठीक है। आइए यहाँ तक, लास्ट तक कितना दूर तक जा सकता है, ये 99 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 42, ये जो भी हो, 99 का पावर 99। अब इसका यूनिट डिजिट हमको निकालने के लिए बोल दे, इतना बड़ा संख्या को अब इतना बड़ा संख्या को यूनिट डिजिट निकालने को बोल दे तो इसका मल्टीप्लाई करते करते तो सुबह से शाम हो जाएगा। तो इस पे एक ट्रिक लगाएंगे, जिसके पावर में किसी भी ऐसे क्वेश्चन में अगर पावर में जैसे 1 5 के पावर में 5 इंटू 1 6 के पावर में 6 आ रहा है, जिसके पावर में 5 और 6 आए तो 5 के यूनिट डिजिट में अगर 5 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, अगर यूनिट डिजिट 5 है, इकाई अंक 5 है, तो 5 इंटू इसके इकाई अंक पे कुछ भी हो, इसका पावर में कुछ भी हो, इकाई अंक पे अगर 6 हो रहा है तो 6 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। 30 के लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 आ गया। अब कितना हो संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो इस टाइप के संख्या को हम कितना हो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। अगर उसके बीच में यूनिट डिजिट में 5 और 6 आ गया तो कितना भी बड़ा संख्या हो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा, क्योंकि 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। 30 का यूनिट डिजिट 0 होता है और 0 होता है, यहाँ पे 0 आ गया। 0 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे या 10 में मल्टीप्लाई करेंगे या 100 में 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होता है, ठीक है। ये देख लिए लो। तीसरा टाइप देख लिए लो कि इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे लो। एक इस टाइप का पावर वाला देख लिए लो और एक नॉर्मल बड़ा बड़ा जब देता है उसको देख लिए लो। 3 टाइप हो गया। अब चौथा टाइप देखिए। अब देखते हैं लो चौथा टाइप कैसा होता है। अब ये दे दिया, इसका पूछ लिया यूनिट डिजिट क्या है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे लो, आइए देखते हैं लो। इसका यूनिट डिजिट क्या है 2, इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जो 20, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, प्लस है तो प्लस, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट 2, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 प्लस, इसका यूनिट डिजिट 4, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 42 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 2, रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है रिमाइंडर, पावर में क्या होगा 2, 4 के पावर 2। अब आ जाओ इसका 8 प्लस इसका 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 460, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, इसका 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया और इसका 6 हो गया। तो 8 प्लस 6, 8 8 16, 16 और 6, 16 और 6 कितना हो गया 22, यूनिट डिजिट क्या हो गया 2। तो यहाँ पे सिंबल जो रहेगा उसका वही करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा तो यूनिट डिजिट निकालते निकालते आके मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन रहेगा तो घटाएंगे, एडिशन रहेगा तो जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट डिजिट क्या हो गया 2 हो गया। तो ये हम लोग 4 टाइप का यूनिट डिजिट पढ़ लिए लो। यूनिट डिजिट में कॉन्सेप्ट क्या था कि किसी भी, जैसे में कॉन्सेप्ट 2 गो कॉन्सेप्ट था कि एक था कि पावर में जितना रिमाइंडर बचेगा उसके पावर में वो होगा, और अगर 0 रिमाइंडर बच रहा है तो पावर में 4 होगा, ठीक है।
और किसका चेंज होता है, यूनिट डिजिट किसका चेंज नहीं होता है, तो 0, 5, 6 ये 3 यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। क्या होता है, 1 0 5 6 ये 4 यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। ये 4 जो यूनिट डिजिट है इसके पावर में कुछ भी हो, पावर में कुछ भी हो चेंज नहीं होता है, ठीक है। और चेंज कौन सा होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 7 होता है, 8 होता है और 9 होता है। इन सब के ये सब चेंज होते हैं। क्या होते हैं ये 1 0 5 6 जिसके इकाई अंक पे रहेगा उसका पावर कुछ भी हो, पावर से कोई मतलब नहीं होगा, वो उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, ठीक है। और जिसके इकाई अंक में 2 3 4 7 8 9 हो उसका चेंज होता है। तो कैसे चेंज होता है, तो इस टाइप से रहेगा, चेंज होगा, 1 आ जाएगा। 9 है तो 9 का डिवाइड कर देंगे, पावर कितना हो बड़ा हो, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या, यहाँ पे 2 का देखे थे नो, 3 का देखिए, 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 7। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई किए तो 9 आया है, 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 आ जाएगा, तो 7 हो गया। 3 के पावर 4 1, 3 के पावर 5 3 के पावर 5 में करेंगे 3, 3 के पावर 6 9, 3 के पावर 7 7, 3 के पावर 8 1। 1 कैसे आया, तो 3 को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 × 3 × 3 × 3, ये कितना हो गया, 4 5 6 7 8। तो इसका यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 7, इसका यूनिट डिजिट 7 3 जा 7 21, एक यूनिट डिजिट, 1 का 3 से करेंगे 3, 3 का 3 से 9, 9 का 3 से करेंगे 9 27, 7 का 3 7 3 का 21, इसका 1 आ गया। 7 3 जा 21 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट 1 आ गया। तो इतना बड़ा किए, इसके पावर को 4 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, तो इसका पावर रिमाइंडर 0 आ गया, इसके ऊपर 4 रख दिए, तो हमको 4 ही को ना 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 9 3 27, 27 का टेबल 7 का 7 यूनिट डिजिट आएगा, 7 को 3 बार पढ़ देंगे 21, 1 आ गया यूनिट डिजिट। तो इस ऐसे हमको 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ऐसे 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 4 को मल्टीप्लाई करना आसान होगा कि 8 मल्टीप्लाई करना आसान होगा। 4 को जल्दी हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि 8 को कर देंगे, तो 4 को कर देंगे। इसीलिए यूनिट डिजिट हम लोग सीखते हैं लोग कि किसी भी संख्या को जल्दी बना देंगे लोग, किसी भी क्वेश्चन को जल्दी बना देंगे लोग, किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अंदाज़ा लगा के बता देंगे लोग, अनुमान से बता देंगे लोग कि इस संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, इतना बड़ा संख्या को मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगता, उसको हम यूनिट डिजिट का यूज़ करके जल्दी बना के इसका निकाल दिए लोग कि इसका यूनिट डिजिट 2 होगा छोटा। तो ये हम आज देख लिए लो यूनिट डिजिट क्या होता है। अब इसके अगले टॉपिक में देखेंगे लो फाइंड ज़ीरो, किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने पे कितने ज़ीरो इसमें आ सकते हैं वो देखेंगे लो अगले वीडियो में अगला टॉपिक। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।